डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लेके आए रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन्हें याद भी करते चलिएगा। एंड ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर है बी, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन जो है उनने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। और रेडियोधर्मिता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? क्यूरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था। हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था तो हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। और जो परमाणु बम था तो परमाणु बम का विकास जो था किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन बम का विकास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर है डी, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो कौन कौन है ये? भारी जल है। भारी जल जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है। और भारी जल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? D2O होता है। और इसका नाम, रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटॉप नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी, टेसियम जो है वो क्या है? समस्थानिक नहीं है। किसका? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटिरियम होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर दाब जो तथा तापमान दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, परम शून्य ताप का मान क्या होता है? जो परम शून्य होता है उसका मान क्या होता है? तो उसका मान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन पैमाने पर क्या लिखते हैं? 0 केल्विन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। और इसका मान जो होता है क्या होता है? -273 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो कौन सा ईंधन जो होता है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। केरोसिन, डीजल और कोयला की अपेक्षा हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस की जाती है? मीथेन की जाती है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? CH4 होता है। और इसको मार्श गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो इनमें से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जो होती है वो स्वच्छतम ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम जो होती है, ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। और इसका रासायनिक संकेत जो होता है OS होता है।
ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है, 76 होता है ऑस्मियम का। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। तो संकेत इसका Li होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो फ्लोरीन जो होता है वो सब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका संकेत जो होता है, रासायनिक संकेत इसका F होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है, रासायनिक संकेत क्या होता है इसका, F होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है, तो इसका आंसर है सी, मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका सी, Na2CO3। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ए, पोटास एलम। राइट आंसर आपका ए है, पोटास एलम जो है इसका उपयोग किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है KAL होता है और SO42 होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। तो कौन है वो वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। और पोलोनियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 22। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ए, पोटेशियम। पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन की गंध जो होती है, गंध उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो गन पाउडर किससे बनता है, चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। गन पाउडर जो होता है इससे बनता है। और गन पाउडर की खोज किसने की थी, रोजर बेकन ने की थी। सल्फर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सल्फर जो है इसको गंधक भी अपन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल जो होता है किस किस की मिश्र धातु है, तो किसकी है, पीतल जो होती है वो तामा और जस्ता की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। तामा को अपन लिखते हैं Cu+Zn। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कांसा किसका मिश्रण होता है। तो कांसा किसका मिश्रण होता है, तामा और टिन का होता है। तामा और टिन का होता है, Cu+Sn का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फ्यूज तार किससे बनती है। तो फ्यूज तार जो होती है किससे बनती है, फ्यूज तार जो होती है टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। Sn+Pb जो होता है इससे बनती है। और जो फ्यूज तार को मिश्र मतलब किस परिपथ में जोड़ा जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो फ्यूज तार जो होता है उसको हमेशा श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज जो की थी कैवेंडिश ने की थी। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जो थी किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका संकेत जो होता है H होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं किसके होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा होता है।
आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस या विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।